हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैच प्रोसेसिंग क्या होती है जेडीबीसी में। ओके, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये चीज़ें समझना है बैच प्रोसेसिंग क्या होती है तो मेक श्योर कि आप ना जावा की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसका लास्ट वीडियो अभी तक जरूर देखे हों, क्योंकि उसी प्रोजेक्ट में जो हमने बनाया था मैं मॉडिफाई करके आपको कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था मॉनिटर योर ओन लैपटॉप्स ड्राइव, तो मेक श्योर कि आपने ये वाला देखा हो। तो इस वाले पूरे प्रोजेक्ट को जब हम लोगों ने समझा था तो इसमें हम लोगों ने ये कोडिंग यहाँ पर की थी। अब ये कोडिंग हम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया था कि सिंपल ये देखिए, यहाँ पर क्लास है और मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने ड्राइवर को लोड किया है ना, और हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया था। और कनेक्शन जो हमने बनाया था वो हमारा एक सिस मॉनिटर नाम से एक डेटाबेस था, उससे हमने कनेक्शन बनाया था। ये हमारा रूट हो गया, यूजर नेम, ये हो गया हमारा पासवर्ड। ओके, उसके बाद हमने फाइल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और उसके बाद हमने लोकल डेट टाइम का अपना टाइम बनाया था। यहाँ से है ना एक वेरिएबल, और डेट टाइम फॉर्मेटर हमने बनाया था एक अपने डेट और टाइम को फॉर्मेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग जो ये फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे उसका उसके प्री डिफाइंड फंक्शंस को, फाइल क्लास के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको यूज करके हम लोग अपने ई ड्राइव का टोटल स्पेस, फ्री स्पेस और यूज्ड स्पेस कैलकुलेट कर रहे थे और उन सबको हम लोग प्रिंट कर रहे थे। तो किस टाइम पर हम लोग अपना ये वाली रीडिंग ले रहे हैं उस टाइम पर हम लोग यहाँ पर ऐसे प्रिंट कर रहे हैं। उसके बाद सिंपली हम लोग ये जो रीडिंग हमने लिया है तो हम लोग उस रीडिंग को, एक रीडिंग्स नाम से टेबल थी हमारे पास सिस मॉनिटर डेटाबेस के अंदर, इस डेटाबेस के अंदर, और इस टेबल में जो ये रीडिंग नाम की टेबल है इसमें हम यहाँ पर एक क्वेरी को लिख रहे थे और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके इनकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे थे। और सेट करने के बाद सिंपली हम लोग एग्जीक्यूट कर देते थे और हमारा एक रिकॉर्ड एग्जीक्यूट हो जाता था। और यहाँ पर हमने एक स्लीप मेथड को यूज किया था थर्ड क्लास का, जिसमें हमने 5 सेकंड पास किया है। तो 5 सेकंड पर ये पूरा हमारा वाइल जो लूप है, इनफाइनाइट वाइल लूप, ये 5 सेकंड पर एग्जीक्यूट होगा। इसका मतलब हर एक 5 सेकंड पर हमारे ई ड्राइव का क्या स्टेटस था वो हमें टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूज्ड स्पेस किस पर्टिकुलर डेट टाइम पर मिल रहा है, वो चीजें हम लोग अपने डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात समझिए कि हम लोग क्या कर रहे थे कि जब हमें एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता था, एक रीडिंग को इंसर्ट करना होता था, तो हम लोग कनेक्शन को प्रॉपरली बनाते थे और रीडिंग के इंसर्ट हो जाने के बाद हम लोग कनेक्शन को क्लोज कर देते थे। यानी जितने रिकॉर्ड्स को हम लोग इंसर्ट कर रहे थे उतनी बार हम लोग कनेक्शन को क्रिएट कर रहे थे, फिर उसको लास्ट में क्लोज कर रहे थे। तो एक रीडिंग के लिए हम लोग अपने डेटाबेस से एक बार कम्युनिकेट कर रहे थे। तो होता क्या है कि हम हर एक 5 सेकंड पर, अगर आप यहाँ पर देखें पिछला वीडियो आई होप कि आपने देखा होगा, हर एक 5 सेकंड पर ये हमारा इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट होगा। तो हर एक 5 सेकंड पर हम लोग अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर कनेक्शन बना रहे थे और रिकॉर्ड्स को रखने के बाद उसको क्लोज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा बार अपने डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बैच प्रोसेसिंग यूज करने वाले हैं। बैच प्रोसेसिंग यूज करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग कई सारे रिकॉर्ड्स को एक ही टाइम पर एक बैच में ऐड करके उस पूरे पूरे बैच को ही अपने डेटाबेस को सेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग एक बार डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जितने भी स्टेटमेंट हमारे उस बैच में होंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इस तरह से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पर्टिकुलर क्वेरीज या स्टेटमेंट बैच में ऐड करने के बाद हम उस बैच को एग्जीक्यूट कर दें, है ना। जैसे हम लोग क्या करेंगे, बैच बनाएंगे। बैच क्या होगा, यहाँ पर आप पहले सिंपली पढ़िए क्या लिखा है हमने। बैच प्रोसेसिंग अलाउज यू टू ग्रुप रिलेटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो हम लोग एक बैच में कई सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं इनटू अ बैच एंड सबमिट देम विथ वन कॉल टू द डेटाबेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर लिखी है कि हम लोग कई सारे रिलेटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का एक बैच बना सकते हैं, मतलब ग्रुप कर सकते हैं, और उस पूरे पूरे बैच को एक ही कॉल में डेटाबेस को भेज सकते हैं। तो मतलब हम लोग डेटाबेस से एक ही बार कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन जितने भी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमारे उस बैच में होंगे सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो क्योंकि हम लोग डेटाबेस से कई बार कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा।
वही दूसरी लाइन में लिखा है व्हेन यू सेंड सेवरल एसक्यूएल स्टेटमेंट्स टू द डेटाबेस एट वंस यू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन ओवरहेड देयर बाई इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। ये बहुत सही बात लिखी है कि हम लोग एक बैच में कई सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट को जब ग्रुपिंग कर देंगे तो उस पूरे पूरे बैच को हम लोग डेटाबेस को क्या करेंगे, सेंड कर देंगे। तो एक बार डेटाबेस से कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन उस बैच में लेट सपोज 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं तो वो 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए एक बार डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत ओवरहेड है। तो हम लोग इसको अभी इंप्रूव करने वाले हैं। ओके, फिलहाल अभी मैं अपने डेटाबेस को ओपन करता हूं, मैं सारी चीजों को मिनिमाइज करता हूं और इसको मैं ओपन करता हूं, यहां से कनेक्ट कर लेता हूं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो सिस डेटाबेस था, सिस डेटाबेस, यहाँ पर देखिए सिस मॉनिटर डेटाबेस, सॉरी, इसको मैं यूज करूंगा, यूज करता हूँ, इसको मैं यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 क्वेरीज हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडिंग, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए अभी इसमें कोई भी रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पर नहीं है इस रीडिंग नाम की टेबल में। अगर मैं इसको रन करूं प्रोग्राम को तो हर एक 5-5 सेकंड पर एक एक रीडिंग हमारे डेटाबेस में जाएगी, जैसे एक रीडिंग पहुंच गई होगी। अगर मैं इसको फिर से रन करूं तो देखिए यहाँ पर 2 रीडिंग आ चुकी है ना। तो हर एक 5-5 सेकंड पर आप यहाँ पर टाइम देख सकते हैं। ये जिस टाइम पर मैंने प्रोग्राम को रन किया, देखिए 1 बज रहा है 19 मिनट 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड पर हो गया। फिर से मैं रन करूं इसको और भी रिकॉर्ड्स आ गए, तो 5-5 सेकंड पर ये रीडिंग को दे रहा है। तो फिलहाल मैं इसको कट करता हूँ, यहाँ से रोक देता हूँ और मैं इसको एक बार रन करता हूँ। ये सारे डेटाबेस है, मैं इस अपनी टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, रीडिंग को ट्रंकेट कर दिया और अब इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान समझना, जो हम आज बात करने वाले हैं बैच प्रोसेसिंग के बारे में। ओके, ये हमारी बैच प्रोसेसिंग, हम यहाँ पर आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं हो क्या रहा है कि जब हम SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो होता क्या है, जो ये चेंज है, मतलब जो डेटा हमारे डेटाबेस में जाता है वो ना कमिट किया जाता है। अब अगर आपने MySQL के बारे में पढ़ा है तो आपने वहां पर कमिट, रोल बैक, है ना, ये सारी चीजों को ध्यान से समझ पढ़ा होगा आपने। DDL स्टेटमेंट्स, DML स्टेटमेंट्स, ये पढ़ा होगा आपने। तो ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह हमने लिखे हैं यहाँ पर, स्पेशली DML स्टेटमेंट, डेटा मैनिपुलेशन जो होती है लैंग्वेज, उसके अंदर जो DML स्टेटमेंट्स आते हैं वो ऑटो कमिट नहीं होते हैं, मतलब उनको हमें कमिट करना पड़ता है। तो जो JDBC हमारा है ना, वो ऑटोमेटिक कमिट कर देता है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको एक काम करता हूँ, जो ये हमारे पास कॉन ऑब्जेक्ट है, मैं एक यहाँ पर एक कुछ काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन डॉट सेट ऑटो कमिट, मैंने फॉल्स कर दिया। जो ऑटो कमिट फीचर ऑटोमेटिकली हमारा JDBC कर रहा था उसको मैंने फॉल्स कर दिया। अब क्योंकि हमने इसको ऑटो कमिट फीचर को फॉल्स कर दिया है तो क्या होगा, जो भी डेटा हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं हमारे डेटाबेस में नहीं जाएगा लेकिन कमिट नहीं होगा, तो हमें दिखेगा भी नहीं। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, उससे पहले देखिए कि हमारे इस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। मैं रन करता हूँ, मैंने रन कर दिया और देखिए यहाँ पर एक रिकॉर्ड आया। अभी मैं अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडिंग करूं, देखिए कोई रिकॉर्ड्स नहीं हमें दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो सेट ऑटो कमिट फीचर था, मैं इस प्रोग्राम को रोकता हूं, सेट ऑटो कमिट हमारा जो फीचर था उसको हमने फॉल्स कर दिया है। तो अगर मैं चाहता हूं कि जो रिकॉर्ड्स हमारे डेटाबेस में जा रहा है वो कमिट भी हो जाए, तो क्योंकि हमने उसको फॉल्स कर दिया है तो अब मुझे एक्सप्लिसिटली कमिट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इसी कॉन ऑब्जेक्ट को आप यूज करके कमिट फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर लास्ट में आइए, जब हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो हम लोग लिखेंगे कॉन डॉट कमिट फंक्शन को ऐसे कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब हमने कमिट फंक्शन को कॉल कर लिया, तो मैं प्रोग्राम को रन करूं तो आप देखना हमारा डेटा जाएगा। अभी देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब मैं रन करता हूं, एक यहाँ पर रन हुआ, एक डेटा पहुंच गया होगा। मैं फिर से रन करता हूं, देखिए एक रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। मैंने फिर से रन किया, एक ही रिकॉर्ड है। 5 सेकंड बाद एक दूसरा रिकॉर्ड आ जाएगा। देखिए ये 50 सेकंड पर, ये 55 सेकंड पर एक दूसरा रिकॉर्ड आ चुका है, तो तीसरा रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से आपने ये भी समझा कि हम चाहें तो एक्सप्लिसिटली अपने इस सेट ऑटो कमिट फीचर को फॉल्स कर सकते हैं और बाद में अपने हिसाब से कमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग मेन बात करते हैं, ये बैच प्रोसेसिंग क्या होती है। ओके, तो अब यहां पर समझिए हम लोग करते क्या हैं कि क्योंकि देखिए हमारा जो डेटा वाला पार्ट है, देखिए हम लोग यहाँ पर डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। 4 डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, टोटल स्पेस, फ्री स्पेस, यूज्ड स्पेस और क्रिएटेड डेट टाइम। तो ये जो डेटा पार्ट है इसको हम व्हाइल लूप के अंदर रखेंगे, इस वाले पूरे पार्ट को व्हाइल लूप के अंदर रखेंगे, इनफाइनाइट व्हाइल लूप के अंदर। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी अंदर रखेंगे। और हम लोग क्या करेंगे,
और हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा एसक्यूएल वाला पार्ट है इसको भी हम लोग बाहर करेंगे, क्योंकि ये सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट हम बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। सेम एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना, राइट। तो चलिए हम लोग इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को मॉडिफाई करते हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करने वाला हूं, देखिए कि मैं यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है हमारे पास, मैं इसको यहाँ से क्या करूंगा, कट करता हूँ। और कट करने के बाद मैं इसको एक ट्राई के अंदर कर देता हूँ, ओके। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और सेट ऑटो कमिट हमारा जो ये वाला है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाहर रखूंगा कि अंदर। तो इसको भी हम लोग बाहर कर देंगे क्योंकि हमें एक बार फॉल्स करना है, राइट। तो और इनफैक्ट हमको ये फाइल ऑब्जेक्ट भी हम बाहर कर सकते हैं। तो इस वाइल लूप के अंदर वही रखेंगे जो चेंज हो रहा है। जैसे हमारा जो डेटा वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या रखा है। यहाँ पर हमने अपने ये डेटा वाला पार्ट रखा है, और यहाँ से हमारा रीडिंग आ रही है और ये हम प्रिंट कर रहे हैं, तो इसको भी हम लोग अंदर रखेंगे। और जो ये हमारा एसक्यूएल है, इसको भी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कट कर लेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर कर देंगे, ओके। यहाँ पर ऐसे कर देंगे, ओके। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बताइए। ये जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है, प्रीपेड स्टेटमेंट, stmt.com.prepared स्टेटमेंट, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे, है ना। और जैसे हमारी ये क्वेरी है, तो हम लोग ये प्रीपेड स्टेटमेंट वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से बना लेंगे और अपनी क्वेरी को यहाँ पर क्या करेंगे, पास कर देंगे, राइट। और उसके बाद जब हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा, तो आप यहाँ पर देखिए, जब हमारे पास एक रिकॉर्ड आएगा, ये जो हमारा PSTMT वाला ऑब्जेक्ट है, तो इन चारों की जो वैल्यूज है उसको हम लोग यहाँ से ऐसे रिप्लेस कर देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर PSTMT.execute अपडेट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग कमेंट में करते हैं, हम लोग यहाँ पर अपने उसको प्रिपेयर बैच में ऐड करेंगे। तो हम लोग को लिखेंगे PSTMT डॉट ऐड बैच। देखिए वो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, तो हम लोगों ने ऐड बैच कर दिया। समझ में बात आपको ये आई। तो हमने क्या किया कि अपने उस पूरे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को बैच में क्या किया, ऐड कर दिया है। जब ये हमारा इनफाइनाइट लूप जो है दूसरी बारी चलेगा, तो फिर से हमारे पास रीडिंग आएगी और हमारा ये क्वेरी और स्टेटमेंट जो है सेम होने वाला है, लेकिन हमारा यहाँ से रिकॉर्ड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और उसको भी हम लोग इसमें बैच में इस तरह से ऐड कर देंगे। और हम लोग इसको भी कमेंट में कर रहे हैं, ओके। और कमेंट में करने के बाद बताइए, जो हमारा कॉन डॉट कमिट है या कॉन डॉट क्लोज है, कॉन डॉट PSTMT है, इसको हम लोग कहाँ करेंगे, इसको हम लोग व्हाइल लूप के बाहर करेंगे, है ना। और व्हाइल लूप के बाहर करेंगे और ट्राई के अंदर करेंगे, है ना। व्हाइल लूप के हम लोग बाहर करेंगे और ट्राई के अंदर करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्या, इनफाइनाइट लूप हो गया। और हमारा जो कॉन ऑब्जेक्ट है ये वाला ऐसे, वन सेकेंड मैं थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूं, ओके। तो यहां पर देखिए इधर दे रहा है, क्या कह रहा है ये, अनरिचेबल कोड। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां पर हमने एक इनफाइनाइट लूप लगा के रख दिया है। तो वो क्या कह रहा है कि अनरिचेबल कोड है। अब चलिए इस कोड को हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक हमारे पास इनफाइनाइट लूप है, देखिए समझिए इस बात को। हमारे पास एक इनफाइनाइट लूप है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपना रिकॉर्ड्स यहाँ पर सेट करने के बाद उसको बैच में ऐड कर दे रहे हैं, है ना। लेकिन कितने एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को हम लोग बैच में ऐड करना चाहते हैं बताइए। लेट सपोज हम लोग 10 को एग्जीक्यूट करते हैं, 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट को हम लोग बैच में ऐड करेंगे। उसके बाद उस पूरे बैच को हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, हम लोग ये काम करना चाहते हैं। तो सबसे सिंपल बात बताइए, हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट से काउंट नाम से, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अभी काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट की वैल्यू है 0, है ना। और मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये ट्रू है, तो एक रीडिंग आने के बाद उसको जो हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, काउंट को बढ़ा देते हैं, काउंट प्लस प्लस। जब एक रीडिंग हो जाएगी तो ये काउंट बढ़ जाएगा। इसी तरह से कई सारे रीडिंग आएगी, हमारे पास 10 रीडिंग आएगी। और जैसे ही 10 रीडिंग आती है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग
उस बैच को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। उस बैच को हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर काउंट की वैल्यू को चेक करते हैं। हम लोग यहाँ पर काउंट की वैल्यू को लास्ट में चेक करेंगे, यहाँ पर लास्ट में चेक करते हैं स्लीप के आगे। ओके, हम लोग क्या लिखते हैं, इफ काउंट इक्वल टू 10 है तो बैच में क्या हुआ होगा, 10 रिकॉर्ड आ गया होगा, है ना, है ना। बैच में क्या हुआ होगा, 10 रिकॉर्ड आ गया होगा। और अगर बैच में 10 रिकॉर्ड्स आ गया है तो उस बैच को हमें एग्जीक्यूट करना है। तो हम लोग फिर से प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर जो फंक्शन है execpstmt.exe एग्जीक्यूट बैच फंक्शन को हम लोग कॉल कर लेंगे। ओके, इस तरह से। और जब हमारा एग्जीक्यूट ये बैच फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए, तो हम लोग काउंट की वैल्यू 0 भी कर देंगे, क्योंकि फिर से हमें अगले 10 बैच को ही क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है यहाँ पर, है ना। और बताइए यहाँ पर देखिए, जब हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो क्योंकि हमने अपने सेट ऑटो कमिट फीचर जो है फॉल्स करके रखा है, तो जब ये हमारा एग्जीक्यूट हो तो हमें कमिट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली में ये जो कान डॉट कमिट हमने यहाँ पर लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं। ओके, और मैं क्या करने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग ये कनेक्शन और प्रीपेड स्टेटमेंट को भी यहाँ सब चीजें क्लोज कर देते हैं। ओके, इस तरह से। समझ में बात आपको आया हमने किया क्या है। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट करता हूँ। हमने क्या किया कि हम लोगों ने 10 रिकॉर्ड को कैप्चर किया हुआ है, 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट को अपने बैच में ऐड किया हुआ है। और सिंपल यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पर कनेक्शन बनाया था और फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्वेरी लिखा है और प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर। और उसके बाद काउंट को 0 कर दिया। एक इनफाइनाइट लूप के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि अगर काउंट की वैल्यू क्या हुई, अगर काउंट की वैल्यू 10 हो गई है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो और हमारे कमिट कर दो उसको, और उसके बाद सारे कनेक्शन को क्लोज कर दो और काउंट की वैल्यू फिर से 0 कर दो। तो जब ये हमारा देखिए, जब ये हमारा सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हमारा कनेक्शन वगैरह सब कुछ क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। क्लोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अगर ये क्लोज हो गया है हमारा कनेक्शन वगैरह, मैं क्या चाहता हूं यहाँ पर कि जब हमारा 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाए तो उसके बाद हम प्रॉपरली एक बार डेटाबेस से कम्युनिकेट करें, और हमारा जब 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए तो हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर दें। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है। लेकिन अगर हमारा 10 रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में गया, अगर मतलब काउंट की वैल्यू 10 है तो हमारा 10 रिकॉर्ड डेटाबेस में गया, कमिट हो गया और सारे कनेक्शन क्लोज हो गए, तो फिर से ये हमारा जो इनफाइनाइट लूप है, हमारा ये वाला इनफाइनाइट लूप है, ये वाला हमारा इनफाइनाइट फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से वो सारी की सारी रीडिंग को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। लेकिन PSTMT को हमने यहाँ पर क्या करके रखा है, क्लोज करके रखा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और यही हम लोग कर रहे हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले कनेक्शन को ओपन करें, जब हमारा बैच में 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आ जाएं तो उनको हम एग्जीक्यूट करें और फिर से प्रॉपर कनेक्शन को क्लोज करें। और जब अगला 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का बैच हमें एग्जीक्यूट करना हो तो फिर से हम कनेक्शन को बनाएं और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कनेक्शन को क्लोज करें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर क्लोज कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से वो सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें, ये वाला काम हमें करना पड़ेगा, ये वाला हमें हमें फिर से ये ड्राइवर वगैरह ये सबको लोड करना पड़ेगा, राइट। और हमें इस वाले फीचर को क्या करना पड़ेगा, ऑफ करना पड़ेगा। और फिर से क्या हमें फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट फिर से बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमारे पास पहले से है, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स में हमारे पास पहले से है। और हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट भी फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो हमने कान को और इसको क्लोज कर दिया है, तो यही दो काम मुझे फिर से करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ये काम मुझे फिर से करना है तो सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पर आ जाता हूं, राइट। मैं इसको यहां पर पेस्ट करता हूं और ऐसे मैं करूंगा, है ना। जो क्वेरी है उस क्वेरी को यहां पर मैं ऐड कर दूंगा ऐसे, राइट। तो जब हमारा 10 रिकॉर्ड चला जाएगा तो सारा रिकॉर्ड कमिट होगा, उसके बाद सारे कनेक्शन क्लोज हो जाएंगे और फिर से हमारा कान और
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट या क्या होगा, ओपन होगा। और बताइए देखिए हमने कान का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया है ना। तो ये जो ऑटो कमिट वाला हमने ये फॉल्स किया था, इसको मैं फिर से यहाँ पर क्या करता हूँ, फॉल्स ही कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर राइट। राइट, समझ में आया आपको? अच्छा, हम लोग ये बात बताइए कि हम लोग सेट ऑटो कमिट को फॉल्स क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर जो हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट को ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें कुछ एरर आ जाए। अगर यहाँ पर एरर आ गई, अगर यहाँ पर एरर आ गई, तो एरर आने की वजह से आपको पता है कि ये वाला एक्सेप्शन यहाँ से चलेगा। और अगर ये वाला एक्सेप्शन यहाँ से चलेगा तो हमारा ये कमिट तो चलेगा ही नहीं। और अगर कमिट नहीं चलेगा तो आप सोचिए कि वो जो रिकॉर्ड इंसर्ट होने वाले थे 10 रिकॉर्ड, वो इंसर्ट नहीं होंगे। और यही मैं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जो हम 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने वाले हैं, अगर इंसर्शन के टाइम पर कोई एरर आती है तो वो कोई भी रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में ना जाए। और इसीलिए ना जाए, इसलिए हमने इसको फॉल्स करके रखा है ना। अगर मैं ट्रू करके रखता तो लेट सपोज हमारे पास 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का एक बैच है, उसमें मान लीजिए जो दूसरा एसक्यूएल स्टेटमेंट उसमें कुछ एरर आती है, तो वो वाले का जो रिजल्ट होगा वही सिर्फ डेटाबेस में नहीं जाएगा, बाकी जो 9 रिमेनिंग वाले एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं उनका जो रिकॉर्ड्स होगा वो हमारे डेटाबेस में पहुंच जाएगा। इसीलिए हमने उसको फॉल्स करके रखा है। तो कमिट हम तभी कर रहे हैं जब हमारे सक्सेसफुली सारे के सारे जो सारे के सारे एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हमारे बैच में हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं। अगर एग्जीक्यूशन के टाइम पर यहाँ कोई एरर आती है तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट पता है, उसके नीचे का कुछ भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पर आने का मतलब है कि हमारा इनफाइनाइट लूप ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया यहाँ पर समझिए, हमने सिंपली पहले कनेक्शन वगैरह सब कुछ बना लिए हैं। उसके बाद जो डेटा वाला पार्ट है उसको हमने अंदर रखा है लूप के, और उसको हम बैच में ऐड करते जा रहे हैं। और हम लोग हर 5 सेकंड पर ये लूप को रिपीट कर रहे हैं, और जैसे हमारे काउंट की वैल्यू 10 होती है तो हम लोग बैच को एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं और कमिट कर दे रहे हैं सारे चेंजेस को। और उसके बाद अपने कनेक्शन को प्रिपेयर क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद फिर से कनेक्शन और प्रिपेयर स्टेटमेंट का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको हम लोग फॉल्स कर दे रहे हैं। ऑटो कमिट फीचर को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, फॉल्स कर दे रहे हैं, है ना। हमें ये एसक्यूएल फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा वहां पर काम कर जाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार। रन करने से पहले मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रीडिंग करता हूँ, यहाँ पर है, मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ। देखिए हमारा, अब फिर से रन करता हूँ, देखिए कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अब रन करने से पहले मैं इसको 2-2 सेकंड पर कर देता हूँ क्योंकि मुझे 10 रिकॉर्ड चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10 रिकॉर्ड यानी 20 सेकंड वेट करना पड़ेगा, राइट। तो मैं रन करता हूँ सबसे पहले, अगर कुछ इधर होगी तो हम लोग दूर करेंगे। तो ये पहला रिकॉर्ड आया, 2-2 सेकंड पर आएगा। देखिए ये 0 है, ये 02 है, ये 04 है, ये 06 है, अभी 8 पर आएगा। तो ये 5 रिकॉर्ड हो गए, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, और ये 10 रिकॉर्ड हो गया। जैसे ही 10 रिकॉर्ड हो गया तो हम लोग अपने डेटाबेस को चेक करते हैं। देखिए वो 10 रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं, ये देखिए 2-2 सेकंड पर, है ना। अब यहाँ पर 3 सेकंड गैप हो चुका है, तो क्योंकि आप समझ रहे हो कि वो फ्रैक्शन में है, रीडिंग लेने में भी टाइम लगता है, तो वो एक बढ़ गया, है ना। क्या ये हमारा काम कर रहा है, मैं देखता हूँ क्या हमारा और 10 रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट हो रहा है कि नहीं। मैं फिर से रन करता हूँ और हाँ आ गया। तो मैं एक हमारे पास एक काउंट काउंट वाली हमने क्वेरी लिखी है, यहाँ पर देखिए आप, काउंट वाले हमारे पास एक क्वेरी है। मैं काउंट करता हूँ, देखिए यहाँ पर 20 आ गया है, तो हमारा सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। ओके, तो हमारे इसमें 20 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। एक बार मैं और वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर काउंट में 30 रिकॉर्ड्स देखिए हो गए हैं, है ना। तो यानी कि इसका मतलब हमारा सब कुछ परफेक्टली ये काम कर रहा है 2-2 सेकंड पर। ओके, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी इसमें हमने क्या किया, देखिए हम प्रोग्राम को एक बार कर देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, जब हमारा 10 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो जाए तो हम वहाँ पर कुछ ना मैसेज दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि हाँ हमारा 10 रिकॉर्ड्स हो गया है। अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड्स थे, 30 थे, फिर बार देखिए 40 रिकॉर्ड्स हो गए, तो हमारा बिल्कुल ये काम कर रहा है परफेक्ट। मैं इसको रोक देता हूँ और मैं काम करता हूँ। जो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट बैच किया था ना, तो ये कुछ रिटर्न करता है, एक इंटीजर टाइप का अरे रिटर्न करता है। तो मैं एक यहाँ पर अरे बना लेता हूँ इंटीजर टाइप का, रिजल्ट नाम से इंटीजर टाइप का अरे बना लेता हूँ। और मैं यहाँ पर ना इसको प्रिंट भी कर देता हूँ।
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं इस अरे में, जो ये अरे है, इसकी जो वैल्यूज है ना, देखिए ये एग्जीक्यूट बैच क्या करेगा, ये 10 रिकॉर्ड्स को, 10 एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो कितना चेंजेस कर रही है, कितना अपडेट कर रही है, वो रिटर्न करेगी। तो पहली जो हमारी, देखिए जो हमारे पास ये सिंपल सा एसक्यूएल है, ये एक रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। तो ये जब एक बार चलेगा तो 1 रिटर्न होगा, तो ये 10 बार चल रहा है तो 1 1 रिटर्न होगा। यानी कि इस अरे में जो वैल्यूज होंगी वो 10 टाइम्स 1 1 होंगी, है ना। अगर उसकी हमें वैल्यूज को प्रिंट करना है किसी भी अरे को, तो हमारे पास एक फेमस क्लास है अरे, एड अरेज डॉट टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करते हैं और उसमें हम लोग इस आरईएस अपने अरे को पास कर देते हैं। ओके, अब ये जो हमारी अरे क्लास है, ये हमारे कौन से पैकेज में है, पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये पैकेज मुझे नहीं चाहिए। ये देखिए जावा के यूटिल पैकेज से ये क्लास ऑटोमेटिक अरेज क्लास इंपोर्ट हो गई है। तो किसी भी अरेज की वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है तो आप लिखिए अरे की वैल्यू को प्रिंट कर अरे डॉट टू स्ट्रिंग और आरईएस यहाँ पर पास कर दीजिए। ओके, और मैं फिर से यहाँ पर ट्रंकेट कर देता हूँ अपने टेबल को, मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं चाहिए, मैं रन करता हूँ, देखिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। और फिर से मैं रन करता हूँ, तो जब ये 10 रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा तो ये प्रिंट करेगा 10 टाइम्स प्रिंट करेगा, फिर से सारा कनेक्शन बनेगा और यहाँ पर सारा काम हो जाएगा। राइट, एक काम मैं कर लेता हूँ, मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर 10 नहीं, मैं 5 रिकॉर्ड पर करता हूँ। ओके, 5 रिकॉर्ड जैसे ही बैच में आएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और ये 5 रिकॉर्ड जैसे हुआ, अब ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। और देखिए यहाँ पर 115 टाइम्स प्रिंट हुआ है हमारा 5। तो मैं इसको रन करता हूँ, 5 नहीं, अब यहाँ पर 10 रिकॉर्ड्स आ गए होंगे। राइट, हमारा सॉफ्टवेयर जिससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ बंद हो गया, तो उसको चालू करने में टाइम लग गया और मैंने प्रोग्राम को क्लोज नहीं किया था। तो देखिए यहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। मैं काउंट करता हूँ, देखिए 20 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ओके, फिर से मैं इसको काउंट करता हूँ, अभी 20 हैं, अभी भी 20 हैं, तो मुझे 10 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद 25 हो जाएंगे। राइट, 25 हो गए। तो इस तरह से हमारा सारा काम यहाँ पर हो रहा है। मैं इसको एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये कनेक्शन हम लोग फिर से बना रहे हैं, तो मैं ना इसको कमेंट में करता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ से ये कर दिया और स्टार यहाँ से क्लोज कर दिया। ओके, तो इन सारी चीज़ों को हमने कमेंट में कर दिया है। अब हमने कमेंट में कर दिया तो हम लोग कनेक्शन को सब कुछ क्लोज कर दिए थे हम लोगों ने, है ना। तो फिर से जब हमारा इनफाइनाइट लूप चलेगा तो ये हमारा यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा। तो एक बार हमारा रिकॉर्ड 5 रिकॉर्ड जाएगा, उसके बाद एरर जनरेट कर देगा, और एरर जनरेट हुई तो आपको पता है कि ये वाला कैच ब्लॉक चलेगा, तो यहाँ से हमें एरर मैसेज मिलेगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मैं रन करता हूँ और देखिए 1 2, और देखिए सबसे बड़ी बात कि हमने वहाँ पर कोई रिकॉर्ड को ट्रंकेट नहीं किया था अपने टेबल को। देखिए एक बार उसने प्रिंट किया और दूसरी बार उसने ये काम किया, जैसे हमारा 5 रिकॉर्ड गया होगा, उसके बाद इसने आकर के क्या किया, यहाँ से इसने रीडिंग ली और ये प्रिंट किया। वही काम यहाँ पर हुआ है, उसने रीडिंग ली और यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। और प्रिंट करने के बाद जैसे ही वहाँ पर इसने इसको सेट डबल फंक्शन को कॉल किया होगा, तो ये एक एरर जनरेट हो गई होगी, एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ से प्रिंट हो गया है। अब कह रहा ऑपरेशन, नो ऑपरेशन अलाउड आफ्टर स्टेटमेंट इज क्लोज्ड, बिल्कुल सही बात है ना। तो आप अगर देखेंगे लास्ट के स्टेटमेंट्स, तो यहाँ पर लास्ट में जाइए तो ये हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर 5 रिकॉर्ड हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर बात समझ में आई कि आपको इस तरह से फिर से कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करने, हमारा टारगेट क्या था कि हम लोग एक बार कनेक्शन बनाएंगे और यहाँ पर 5 या 10 या 20 जितने भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड आप चाहते हैं, आप उनको बैच में यहाँ पर ऐड कर लो। जैसे उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड पूरे हो जाए तो आप उनको क्या करो, एग्जीक्यूट कर दो और उसके बाद सारा कनेक्शन क्लोज कर दो। तो एक बार कनेक्शन, जब हम लोग एक बार डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमारा नया कनेक्शन बनेगा और सारा काम वही फिर से रिपीट होगा। ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है और इस तरह से हम लोग अपना काम करते हैं। तो आपने सेट ऑटो कमिट फॉल्स मेथड को सीखा, कमिट मेथड के बारे में सीखा, एग्जीक्यूट बैच मेथड के बारे में सीखा और ऐड बैच मेथड के बारे में सीखा। जिस तरह से हमने यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज किया है, ये सारे मेथड्स यहाँ पर जो हमने ऐड बैच और एग्जीक्यूट बैच दोनों यूज किए हैं, ये स्टेटमेंट इंटरफेस के साथ स्टेटमेंट इंटरफेस में भी अवेलेबल हैं। तो आप जब स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज करोगे तो वहां पर भी आप इनको बड़े आराम से यूज कर सकते हो। ओके, अब आपको ये प्रोग्राम चाहिए तो मैं आप
कमेंट सेक्शन में सर्च करना, कोई भी अगर कमेंट होगा तो उसको मैं पिन किया रहूंगा या मैं पेस्ट कर दूंगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख लेना, वहां पर आपको ये कोड मिल जाएगा, या कोई ना कोई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी जहां पर आपको ये कोड मिल जाएगा। ओके, अगर इस प्रोग्राम में कोई इधर है तो इधर क्या है आप उसको अपने से अगर आपको मिले तो दूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।